नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जैसा कि आपने कहा कि आचार्य भगवान का अपने शिष्यों पर विश्वास होता है। जब पहली बार आचार्य श्री ने आपका उपसंग बना करके आपको भेजा या उस समय संकेत आप तक पहुंचे तो आपने कहा फर्स्ट रिएक्शन, उस समय आपके मनोभाव क्या हुए और उस समय आपके भावों में क्या चल रहा था? ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ गलती हो गई है इसलिए आचार्य महाराज भेज रहे हैं, या उनका मुझ पर विश्वास है इसलिए आचार्य श्री भेज रहे हैं? नमस्ते। जब हम लोग रामटेक में थे 2014 की बात, 11 मार्च 2014 मंगलवार का वह दिन था। दोपहर को सामायिक के पश्चात मुनिश्री प्रसाद सागर जी, सब लोग जानते हैं मेरे व्यापक मुनिश्री प्रसाद सागर जी, हाइट के छोटे हैं लेकिन बहुत कला को रखने वाले, बहुत वात्सल्य के धनी, बहुत केयरिंग नेचर, सबका ध्यान रखते हैं। संघ में जितने साधु होते हैं सबकी वैयावृत्ति साधुओं की नहीं, संघ में जितने व्रती लोग आ जाएं, ब्रह्मचारी आ जाए, ब्रह्मचारिणी आ जाए अथवा श्रावक भी आ जाए तो उनको भी पूरा इंपॉर्टेंस देने वाले। उनसे कोई मिलता है, उनके कोई दर्शन करता है तो लगता ही नहीं कि ये पराये हैं, ऐसा लगता है कि वो तो हमारे अपने ही हैं। ऐसा सभी लोगों ने महसूस किया होगा जिन्होंने उनके दर्शन किए होंगे। संघ में एक प्रचलित धारणा है कि जो शिष्य गुरुदेव के समक्ष अपनी बात रखने में डरते हैं, भय लगता है हम कैसे आचार्य भगवान से कहें, तो सभी लोग प्रायः किसका आलम्बन था, मुनिश्री प्रसाद सागर जी के पास चले। उनके पास बड़ी अच्छी कला है, वो उन शिष्यों की बातों को, उन साधुओं की बातों को बड़े अच्छे तरीके से गुरुदेव तक पहुंचा देते। तो उस दिन सामायिक के पश्चात दोपहर को मुनिश्री प्रसाद सागर महाराज जी हम लोगों के कमरे में आ गए। हम और विशाल सागर महाराज जी के कमरे में थे रामटेक में। यदि आपने दर्शन किए हो रामटेक क्षेत्र के, कॉर्नर वाला कमरा है, एल शेप वाला, जब एंटर करते हैं लेफ्ट साइड में जाते हैं। तो महाराज जी आए, थोड़ी देर बातें करते रहे इधर उधर की, स्वास्थ्य कैसा है, चलो बोले आचार्य की वैयावर्ती करने चलते हैं। आचार्य ने थोड़ा सा याद किया, एकदम डायरेक्ट नहीं बोला, हाँ आचार्य भगवान की अपनी वैयावर्ती करते हैं, आचार्य भगवान थोड़ा सा याद कर। तो आचार्य भगवान याद करते हैं तो जरूर कोई ना कोई रहस्य तो होता ही है। इतने वर्षों में इतना तो समझ में आ ही गया कि गुरुदेव यदि किसी को संकेत कर रहे हैं, बुला रहे हैं किसी माध्यम से, तो कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य होता है। और पूछने लगे विशाल सागर महाराज जी भी कहाँ है? तो वो जंगल गए हैं। बोले ठीक है, बोले अपन तो चलते हैं। हम चले गए, प्रसाद सागर महाराज जी भी चल साथ में थे। वहां पर जाकर के आचार्य भगवान के पास दर्शन किए, नमोस्तु किए, बैठे और बैठ करके प्रसाद सागर महाराज चलते बने हमें वहीं छोड़ दिया। हमने बोले क्या बात हुई? अभी तो बात चल रही थी, अपन वैयावर्ती करेंगे, और धीरे से उठ करके चले गए। तो गुरुदेव को हम देखने लगे तो गुरुदेव के मुख से एक बात करती, हमने कुछ सोचा है हाँ? हमने बोले क्या सोचा है? देखो, जब हम अपने गुरुवर के पास थे, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के साथ थे, तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी
हमें बहुत अच्छे से सिखाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, सब कुछ उन्होंने पढ़ाया, लेकिन हमें बहुत कम समय मिला अपने गुरुदेव का, उनकी सेवा करने का, उनकी वैयावर्ती करने का, उनके सानिध्य में रह करके कुछ सीखने का। पर इतने कम समय में भी गुरु कृपा हमेशा बनी रही, गुरु का विशेष आशीर्वाद हमेशा बना रहा। आप लोग को कितना हम लोगों ने समय दिया है, सन 2000 से कितना समय, बोले जितना समय हमने आप लोगों को दिया है उतना समय तो हमने किसी को भी नहीं दिया, हम लोगों की ग्रुप को। फैक्ट बात है। जितना समय जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे, पहले 15 ब्रह्मचारी थे, फिर संख्या बढ़ती गई, 25 हो गए, 32 हो गए, क्योंकि उसके पूर्व तक जो संघ की व्यवस्था रहती थी, आचार्य भगवान ब्रह्मचारियों की एंट्री कराते थे। वे ब्रह्मचारी लोग धोती दुपट्टे में वहीं रहते थे, प्रतिमा लेकर के रहते थे, कुछ लोग केस्टंस भी करने लगते थे, संघ में ही रहते अवश्य संघ में, लेकिन अध्यापन आचार्य भगवान उनके लिए विशेष अलग से कुछ नहीं कराते थे। लेकिन जब हम लोगों की एंट्री हुई तो प्रतिदिन हम सभी ब्रह्मचारियों को गुरुदेव लगभग सामायिक के प्रातःकाल, सामायिक के पश्चात आधा से पौन घंटा, 1 घंटा प्रतिदिन अपना चिंतन सुनाते। शास्त्र स्वाध्याय कराना अलग होता है, शास्त्र पढ़कर के, गाथाओं को पढ़कर के उसका अर्थ, उसका भावार्थ समझाना अलग होता है। लेकिन आचार्य भगवान ने जितने वर्ष की साधना की, जितने शास्त्रों का स्वाध्याय किया, जितना उनका अनुभव है, उन सबका निचोड़, उन सबका सार, उन सबका एक्सट्रैक्ट जो क्रीम माना जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण संकेत माने जाते हैं शास्त्रों की, वो बातें आचार्य भगवान हम लोगों को विशेष रूप से देते थे। 1-1 घंटा लगभग प्रतिदिन देते थे। तो संघ में मुनिराज महाराज भी कहते थे, अन्य महाराज जी भी, आचार्य भगवान आप लोगों को कितना चिंतन दे रहे हैं। बोले इतना चिंतन तो मुनि बनने के बाद हम लोगों को भी नहीं देते हैं, अलग से बैठा करके बस क्लास लेते हैं, उसी में समझाते हैं, लेकिन आप लोगों का पुण्य तो बहुत ही, और इसमें तो मानना पड़ेगा हम सभी ब्रह्मचारियों का पुण्य तो बहुत था। तो लगभग 2-3 महीने हमेशा आचार्य भगवान मॉर्निंग में इतना समय, और विशेष सारी बातें, और कौन सी बातें, शास्त्र की बातें नहीं, जो जीवन में काम आने वाली, जो साधना को उत्कृष्ट बनाने वाली, जो वैराग्य को मजबूत बनाने वाली, जो उस भाव दशा तक ले जाने वाली होती हैं। कैसे साधु का जीवन होता है, कैसे साधु की चर्या होती है, किस प्रकार से जिसे उसे वैराग्य आया है तो अपने आप को संभाल करके रखते हुए उसका ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने आचरण में ढाल सके, वो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा होती है। इस बात को मानना, वो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो इतना समय हम लोगों को प्रतिदिन आचार्य भगवान देते थे। फिर उसके पश्चात पूज्यवर समय सागर महाराज जी हम लोगों की क्लास लेते थे। तो आचार्य भगवान ने कहा, देखो जितना समय हमने आप लोगों को दिया है ब्रह्मचारी अवस्था से, उतना तो हमने किसी को भी नहीं दिया। और जब मुनि दीक्षा हो गई तो 2004 में मुनि दीक्षा हुई, 2004 से लेकर 2013 तक तो शुरू यात्रा हुई 2000 से, बोले 13 वर्ष लगभग हो गए। और वो इस प्रकार का समय देते थे, 4 महीने लगातार समय देते थे और 8 महीने घर भिजवा देते थे। लेकिन 4 महीने जो देते थे वो एकदम यूनिक चीज रहती थी, वो अल्टीमेट रहती थी, वो अलग ही प्रकार की रहती थी। उसके नोट्स भी भैया लोगों ने, हम सभी लोगों ने बनाए हैं, बड़े काम में आने वाले। रादर हम सब ये कहें, उसी शिक्षा का यह परिणाम, उसी क्लास का यह परिणाम कि अभी इतने सारे मुनि महाराज इस अवस्था में निकल पड़े और अपनी साधना कर रहे हैं। तो बोले देखो इतना लंबा समय आप लोगों को हमने दिया है, हम लोगों को, हमें तो कितना कम समय मिला था अपने गुरु का, 3-4 वर्ष ही मिला, और आप लोगों को 13 वर्ष।
अब इतना समय दिया है तो इसका उपयोग भी तो होना चाहिए। उन्होंने क्या उपयोग होना चाहिए? जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बोले पिताजी क्या करते हैं, उसके लिए नई दुकान खुला देते हैं। जब बेटा सक्षम हो जाता है, पढ़ लिख लेता है, योग्य हो जाता है, कमाने की उसमें कला आ जाती है, तो हर पिता क्या करता है कि नहीं, अब उसे अपने पैरों पे खड़ा करना है तो उसके लिए अच्छी से अच्छी दुकान खुला देते हैं ताकि वो अपने दम पर कुछ कर सके, कमाई कर सके, और न केवल कमाई कर सके बल्कि एक अनुभव भी ले सके कि जिंदगी कैसी जी जाती है, कैसे फेस किया जाता है, कैसे कार्य किए जाते हैं। तो देखो जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो जैसे पिता करते हैं, तो हमने भी सोचा है कि हमने आप लोगों को इतना दिया है तो अब उसका उपयोग होना चाहिए। तो बोले कैसा उपयोग? थोड़ा समाज वाले आते हैं, हर समाज के लोग निवेदन करते कि आचार्य भगवान हमें भी चतुर्मास चाहिए, चातुर्मास चाहिए, सानिध्य चाहिए, मुनि संघ का सानिध्य। लेकिन अब हम कहाँ कहाँ जा पाएंगे, हमारी मर्यादा है, हम सब जगह तो जा ही नहीं सकते। और जो योग्य हो जाते हैं तो वे वहां जाकर के धर्म की प्रभावना कर सकते हैं और आत्म साधना कर सकते हैं। बात तो समझ में आ ही रही थी, गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। बात तभी समझ में नहीं आ रही थी जैसे प्रसाद सागर महाराज जी ने हिंट किया, तभी से घंटी बजने लगी थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इस कारण लगने लगा था क्योंकि उसी चतुर्मास में मुनिश्री प्रबोध सागर जी, अभिनंदन सागर जी, उनका संघ उपसंघ आचार्य भगवान ने पृथक बनाया था। मुनिश्री धर्म सागर जी, भाव सागर महाराज जी को भी अलग से पूज्यवर विमल सागर महाराज जी के पास भेजा था। तो वो चतुर्मास के जस्ट बाद ही 2 उपसंघों को बना करके भेज दिया था। तो उसी समय से चर्चा तो चलने लगी थी कि अब गुरुदेव जो है संघ छोटा कर रहे हैं। बोले छोटा क्यों कर रहे हैं? बोले अब नई दीक्षा भी हो चुकी थी 2013 में ही, 24 दीक्षाएं जो हुई थी, जो एन सीरीज आप बोलते हैं ना। तो जब संघ में नई भर्ती हो चुकी थी तब जो पुराने हैं उनको अब कम करने वाले। तो जैसे ही प्रसाद सागर महाराज जी ने संकेत दिए तो घंटी तो बजने लगी थी, हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा संकेत मिल सकता है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो आप लोगों को अलग जाना है कुछ समय के लिए। तो हमने धीरे से कह दिया, क्योंकि उस समय मार्च का महीना था, तो हमने पूछा अच्छा क्या नागपुर जाना है कि रामटेक में थे? बोले सोचा है महावीर जयंती आप लोग थोड़ा सा कर लो अलग। तो हमने कहा नागपुर जाकर के करना है महावीर जयंती? नहीं नागपुर नहीं, नागपुर जाकर के करके फिर महावीर जयंती करके वापस आ जाएंगे। नहीं नागपुर नहीं जाना, नागपुर नहीं जाना। मतलब कहाँ जाना है? बोले थोड़ा सा दूर जाना। बोले कहाँ? बोले विदिशा साइड जाना है आप लोगों को। तो हमने कहा हमें, हाँ उस समय तक विशाल सागर महाराज जी भी आ गए थे। बोले अभी तो आप 2 हो और एक आध मुनि महाराज जी को और देख लेते। नाम नहीं बताया कौन से मुनि महाराज, एक आध मुनि महाराज जी को और देख लेते हैं, तो आप लोगों का उपसंग बना करके उस ओर विहार करना है। तो जैसे ही गुरुवर ने कहा, विचार तो कुछ उस प्रकार का आने ही लगा और भाव भी उस प्रकार के होने लगे। अभी तक गुरु चरणों में रहे हैं, सब कुछ सीखा है, निश्चिंतता से रहे हैं बाहर का। तो हम लोगों ने कहा आचार्य भगवान हम लोगों को कोई अनुभव तो है नहीं, आप सीधे संघ बना करके भेज रहे हैं, या तो कोई बड़ों के साथ रख दें ताकि उनके साथ रह करके कुछ हमें शिक्षा मिल जाए, समझ पैदा हो जाए, समाज में किस प्रकार रहा जाता है, किस प्रकार साधना की जाती है और किस प्रकार प्रभावना थोड़ी बहुत हो सकती। क्योंकि हम लोग उस समय कुछ बोलते नहीं थे, ना माइक में ज्यादा बोलते थे और डर भी रहता था
कभी कभी तो बोल लेते थे जब आचार्य भगवान कहते थे प्रवचन आदि करने के लिए, पर ज्यादा नहीं बोलते थे। तो ये भावना व्यक्त की कि कैसे हो पाएगा, डर भी अंदर से लगने लगा। इस कारण हमने पूछा कि नागपुर में महावीर जयंती कर लेंगे, उसके बाद पुनः संघ में आ जाएंगे। बोले नहीं, जब तक अगले संकेत नहीं मिलेंगे ना तब तक नहीं। पर कुछ ही समय की बात है, कुछ समय आप लोगों को बाहर रहना है। और देखो आज बहुत अच्छा दिन है। हमने बोले आज ही जाना है? हाँ बोले आज ही जाना है। हमने बोले ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, मंगलवार। हमने आचार्य भगवान से निवेदन किया, गुरु के चरणों में रहते हुए इतना समय बीता है, बस एक निवेदन है, गुरु के चरणों से दूर जा रहे हैं तो गुरुवार को हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्या कहा? मंगलवार ठीक नहीं है, गुरु के चरणों में गुरुवार को यदि विहार हो, गुरु के चरणों से गुरुवार को विहार हो जाए, क्योंकि गुरुवार गुरु का दिन माना जाता है, शुभ संकेत वाला दिन था, शुभ मुहूर्त वाला दिन था। हाँ, उस दिन गुरु पुष्य योग भी था, और मंगलवार का जो दिन था थोड़ा सा ठीक भी नहीं था। तो आचार्य भगवान बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आज ही जाना है। बस इतना ही से तो मांग रहे हैं। आचार्य भगवान कुछ सोचने लगे, ठीक है अच्छा देख लेते हैं। हाँ, उस दिन वैलेंटाइन डे भी था, वो भैया जी वहीं थे, महावीर भैया, वो बता रहे उस दिन 13 मार्च को, फरवरी थी, मार्च थी, मार्च में वैलेंटाइन डे कहाँ था? हाँ हम लोग, हाँ हमारा तो मार्च में, वैलेंटाइन डे नहीं था उस समय। तो आचार्य भगवान कुछ सोचने लगे। क्या सोचने लगे जानते हो? देखना रहस्य की बात, क्योंकि आचार्य भगवान को भी अगले दिन विहार ही करना था। आचार्य भगवान सोचने लगे कैसे हो पाएगा, ऐसा वैसा, ठीक है देख लेते हैं। पर आचार्य भगवान की इतनी महती अनुकंपा, उनका विशेष आशीष या विशेष स्नेह कहे कि आचार्य भगवान ने हम लोगों को परमिशन दे दी। हम लोग बहुत भीतरी भाव से निवेदन करने लगे कि नहीं, गुरु से वियोग होगा तो गुरुवार के दिन ही होगा, उससे पहले नहीं। और फिर जैसे तैसे 2 दिन 2 रात अब कैसे निकली, वो तो कयामत की रात ही मानी जाती है। कहने को रात्रि थी लेकिन निद्रा चली सी गई थी, क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं था। क्योंकि गुरुदेव का नेचर है, एक बार जो चला गया तो बहुत दुर्लभ है कि वो लौट करके गुरु चरणों में पुनः आ जाए। तो 2 दिन जैसे तैसे निकले और वो गुरुवार का दिन आया, और गुरुवार के दिन दोपहर को हम लोगों ने विहार किया। धवल सागर महाराज जी को भी बाद में बुलवा दिया था, संकेत दे दिए थे। और जिस गुरुवार को विहार हुआ, ठीक अगले दिन आचार्य भगवान ने भी वहां से विहार कर दिया। यानी आचार्य भगवान को विहार तो बुधवार को ही करना था, लेकिन 2 दिन हम लोग गए कि हम लोगों के पुण्य से हम लोगों की प्रार्थना आचार्य भगवान ने स्वीकार कर ली और वहां पर ये बात रखी। लेकिन जब आचार्य भगवान समझा रहे थे तो एक बात कह रहे थे, देखो संघ बाहर रहता है, संघ की व्यवस्था होती है, ऐसा नहीं मानना कि हम गुरु से दूर हो रहे हैं। बोले दूरी तो क्षेत्र की नहीं होती है, दूरी तो मन की होती है। एक सबसे बड़ा सूत्र आचार्य भगवान ने दिया था, बहुत महान सूत्र है। बोले जो शिष्य गुरु की आज्ञा में, निर्देश में हमेशा रहता है, उनके संकेतों का अक्षरशः पालन करता है, वह क्षेत्र की अपेक्षा दूर भी रहेगा तो समझना वो हृदय में ही रहेगा। और वो भले ही संग में रह रहा है दूसरा शिष्य और आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो निकट रहते हुए भी वो बहुत दूर रहता है। तो ये सूत्र आचार्य भगवान ने हम सभी लोगों के लिए दिया था। यदि आप गुरु की आज्ञा पालन करोगे तो क्षेत्र की दूरी कोई मायने नहीं रखती, उसकी चिंता नहीं करना। और ये बात हम लोग आज तक महसूस कर रहे हैं कि भले ही गुरुवर हम लोगों से बहुत दूर है, लेकिन जब भी कोई श्रावक जाता है,
जब भी कोई संकेत जाता है तो हमेशा गुरुदेवर का आशीर्वाद दोनों हाथों से मिलता है। लोग एक बात बताते हैं, जैसे ही गुरुवर का नमोस्तु श्रावक लोग हम लोगों का नमोस्तु बोलते हैं तो आचार्य भगवान का चेहरा अपने आप ही बड़ा प्रसन्नता से खिल उठता है। उस दिन जब रौनक भैया भी गए थे तो बता रहे थे कि आचार्य भगवान इतने प्रसन्न थे, सैपुरा का नाम सुनकर के, मुनि महाराजों का नाम सुनकर के, उनका नमोस्तु सुनकर के बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। तो ये आचार्य भगवान का विशेष स्नेह तो हम सभी पर, तीनों ही मुनि महाराजों पर शुरू से बना हुआ ही है। बस ऐसा ही स्नेह बना रहे। लेकिन कोई भी शिष्य जुदा होना नहीं चाहता है, लेकिन क्या करें, परिस्थितियां कभी कुछ ऐसी आ जाती हैं कि जो आचार्य भगवान ने कहा, यदि हम सबको अपने साथ रखे रहें तो फिर समाज का उद्धार कैसे होगा, समाज वालों को लाभ कैसे मिलेगा, वो लोग धर्म से कैसे जुड़ पाएंगे। तो बोले आप लोगों को तो इतना लंबा समय हमने दिया है, हमें तो इतना कम समय अपने गुरु का मिला था और इतना समय दिया है और हमने सब कुछ आपको सिखला दिया है। जाओ, कभी चिंता नहीं करना, दोनों हाथों से आशीर्वाद है, बस नाम लेकर के कार्य शुरू कर देना, अपने आप धर्म की प्रभावना होते चले जाएगी। और हम लोग देख रहे हैं वो कार्य अब इतने आप होते चला जा रहा है। हम लोग हमारे बिना करे हुए, बिना कुछ किए हुए भी स्वतः ही होते चला जा रहा है।